गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डायहाइब्रिड क्रॉस। अब जो डायहाइब्रिड क्रॉस है उसके बारे में मेंडल ने क्या बताया, देखते हैं। अब मेंडल ने इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इट इज ए मैटिंग एक्सपेरिमेंट बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। अब क्या है जो अपना डायहाइब्रिड क्रॉस कैसा किसका एक्सपेरिमेंट है, मैटिंग एक्सपेरिमेंट है किसका, टू ऑर्गेनिजम्स का। अब जो दो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास करेक्टर कैसे होंगे वो देखते हैं। अब टू ऑर्गेनिजम्स दैट डिफर फॉर टू करेक्टर। अगर दोनों ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अपने पास डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर करेक्टर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। समझ में ये बात। अब इसी के अंदर अब अपना जो करेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, जीन कंट्रोल करेगा। ट्रेट को कंट्रोल कौन करेगा, एलील कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अपने कितने करेक्टर हैं, टू करेक्टर हैं। अब टू करेक्टर को कितने जीन कंट्रोल करेंगे, टू जीन्स क्या करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर कितने जीन इन्वॉल्व होंगे, टू जीन इन्वॉल्व। समझ में बात। तो एक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करेगा, तो सेकंड जीन सेकंड करेक्टर को कंट्रोल करेगा। समझ में बात। अब देखते हैं हम डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो करेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल्स मैंने फर्स्ट करेक्टर लिया अपना सीड शेप। सीड शेप अपना क्या है, एक करेक्टर है। अब सीड की शेप का रिजल्ट क्या होगा, अपना ट्रेट होगा। अब शेप अपनी दो टाइप की होगी सीड के अंदर, या तो सीड शेप में कैसा होगा, राउंड होएगा, या सीड की शेप कैसी होगी, रिंकल्ड होगी। समझ में बात। ये अपने दो क्या हैं, ट्रेट किसके, एक करेक्टर के। करेक्टर के रिजल्ट को ही क्या बोलते हैं, हम ट्रेट बोलते हैं। अब सीड शेप को कौन सा जीन कंट्रोल करेगा, आर जीन क्या करता है, इसको कंट्रोल करेगा। अब आर जीन के कितने एलील, दो एलील। कौन कौन से, एक तो क्या होगा कैपिटल आर, और एक क्या होगा अपना स्मॉल आर स्मॉल आर। अब जो कैपिटल आर है वो कौन से ट्रेट को कंट्रोल करेगा, राउंड शेप को कंट्रोल करेगा। और जो स्मॉल आर है वो कौन से ट्रेट को कंट्रोल करेगा, रिंकल्ड शेप को कंट्रोल करेगा। समझ में आई। अब इसके अंदर कैपिटल आर डोमिनेंट है अपना किसके ऊपर, स्मॉल आर के ऊपर। ये बात याद रखनी। ये अपना फर्स्ट करेक्टर। समझ में आई। अब सेकेंड करेक्टर क्या है अपना, सीड कलर। अब सीड कलर अपना क्या है, सेकंड करेक्टर है। अब सीड कलर अपने कलर के दो क्या होंगे, ट्रेट होंगे। अब ट्रेट अपना हमेशा क्या होता है, रिजल्ट होता है किसका, करेक्टर का। अब सीड की कलर कैसा हो सकता है अपना, या तो सीड का कलर कैसा दिखाई देगा, येलो, या सीड का कलर कैसा होगा, ग्रीन। अब सीड कलर को कौन सा जीन कंट्रोल करेगा, वाई जीन क्या करता है, सीड के कलर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब वाई जीन के कितने एलील, दो एलील। कौन कौन से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कैपिटल वाई डोमिनेंट होएगा किसके ऊपर, स्मॉल वाई के ऊपर। समझ में ये बात। अब जो कैपिटल वाई ये अपने एलील कौन से ट्रेट को कंट्रोल करेगा, येलो कलर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और जो स्मॉल वाई अपना एलील है ये कौन से ट्रेट को कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा अपना ग्रीन कलर के ट्रेट को कंट्रोल करेगा। समझ में ये बात। अब जो अपने पास ये दोनों करेक्टर हमने क्या करना है, इनको कंबाइन करके रखना है। अब क्रॉस करके देखना है, जैसे पेरेंट वन और पेरेंट टू, जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर किया था वैसे ही। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, वही पेरेंट वन और पेरेंट टू, पेरेंट वन पेरेंट टू। अब पेरेंट वन अपना कौन सा होगा, कैपिटल वाई, ये अपना पेरेंट वन होगा। और पेरेंट टू कौन सा होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर और कैपिटल वाई किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल आर तो राउंड शेप को रिप्रेजेंट करेगा, और कैपिटल वाई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो कलर को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो अपना पेरेंट टू है स्मॉल आर कौन सी शेप को रिप्रेजेंट करेगा, रिंकल्ड को, और कौन सा कलर को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रीन कलर को। अब ये पेरेंट्स अपने किसकी फॉर्मेशन करेंगे, गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसका गैमेट्स क्या होगा, अब ये भी एक मोनोहाइब्रिड है, ये भी अपना एक मोनोहाइब्रिड है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग अब आर आर में से एक गैमेट आर आएगा, और वाई वाई में से एक वाई गैमेट नीचे आएगा। वैसे ही पेरेंट टू में एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई, ये दोनों क्या है, इसके गैमीट है। समझ में बात। अब गैमीट्स की क्या होगी, फ्यूजन। अब गैमीट्स की फ्यूजन के बाद अब अपनी बनेगी फैलियल जनरेशन फर्स्ट। अब फैलियल जनरेशन फर्स्ट के अंदर कैसी कंडीशन दिखाई देगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये अपनी F1 जनरेशन के अंदर जितने भी सीड होंगे उन सभी सीड की शेप कैसी होगी, राउंड शेप होगी, और कलर कैसा होगा, येलो कलर होगा। समझ में आए, किसकी वजह से, यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल आर के ऊपर। तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो कैसी शेप देगा,
राउंड शेप देगा। यहाँ पे कैपिटल वाई डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल वाई के ऊपर, तो येलो कलर क्या करेगा आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा F1 जनरेशन के अंदर। समझ में बात। अब जो अपना F1 जनरेशन में जो आए हैं ये अपने खुद की क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, अपनी खुद की क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे। अब वही चीज है, एक तो अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट था ही, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये पेरेंट 1 का काम करेगा और ये पेरेंट 2 का काम करेगा। अब इनके जो पेरेंट 1 है फिर वही किसकी फॉर्मेशन करेगा, गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगा, और पेरेंट 2 भी किसकी फॉर्मेशन करेगा, गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे कितने गैमेट्स बनेंगे, अब कैपिटल आर अपना एक क्या है, जीन है। अब कैपिटल आर किस किस के साथ पेड़ बना सकता है, कलर के अकॉर्डिंग। अब कैपिटल आर एक तो किसके साथ बनाएगा, कैपिटल वाई के साथ। कैपिटल आर और किसके साथ बना सकता है, स्मॉल वाई के साथ। फिर अपना और कोई तो पेड़ बचेगा नहीं इसके अंदर, तो फिर स्मॉल आर किसके साथ पेड़ बनाएगा, कैपिटल वाई के साथ, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। ये 4 गैमेट्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, पेरेंट 1 के F2 जनरेशन के लिए। समझ में ये बात। फिर वही पेरेंट 2 भी सेम एज इट इज क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये 4 गैमेट्स पेरेंट 1 के हैं, 4 गैमेट्स पेरेंट 2 के। समझ में बात। अब इन सभी गैमेट्स को हमने किसके अंदर पुट करना है, पुनीत स्क्वायर के अंदर पुट करना है। वही चीज है। अब यहाँ पे अपना कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे ये एक हो गया। यहाँ पे फिर अपना कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन सभी को हमने क्या कर दिया, पुनीत स्क्वायर के अंदर क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब पुनीत स्क्वायर के अंदर पुट करने के बाद इनकी आपस में क्या करनी है, क्रॉस करनी है। अगर हम इनकी क्रॉसिंग करेंगे तो मल्टीपल्स कंडीशंस क्या होगी इनके अंदर दिखाई देगी। देखते हैं अब इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इस फर्स्ट वाले का सेकंड के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर थर्ड के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर सेकंड के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये अपना क्या है, क्रॉस। समझ में। अब अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस का हमने क्या निकालने हैं, फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो। अब फर्स्ट हम निकालने वाले हैं कौन सा, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो। अब फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या है, फिजिकली अपनी जो सीड शेप क्या होगी और सीड कलर क्या होगा वो निकालना है। अब इसके अंदर जो अपना डोमिनेंट ट्रेट कौन सा था, अपना सीड शेप के अंदर राउंड था। अब राउंड किस किस के साथ पेड़ बना सकता है वो देखते हैं। अब अपना एक तो राउंड अपना किसके साथ पेड़ बनाएगा, राउंड येलो के साथ पेड़ बनाएगा। और किसके साथ पेड़ बना सकता है, राउंड ग्रीन के साथ पेड़ बनाएगा। और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं बनेगा। अब सेकंड शेप कौन सी थी, रिंकल्ड। अब रिंकल्ड किस किस के साथ पेड़ बनाएगा, रिंकल्ड येलो। और थर्ड नेक्स्ट क्या होगा फिर, रिंकल्ड ग्रीन। अब हमने राउंड और येलो देखने अपने पुनीत स्क्वायर के अंदर कितने कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट, समझ में। अब राउंड के लिए एक तो कंपलसरी है अपना कैपिटल आर, और येलो के लिए एक कंपलसरी है कैपिटल वाई। अगर सिंगल अपना कैपिटल आर और सिंगल अपना कैपिटल वाई जिसके अंदर भी प्रेजेंट होएगा तो वो डोमिनेंट करैक्टर की वजह से या डोमिनेंट एलील की वजह से वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो जिसकी वजह से वो राउंड और येलो क्या होगा, राउंड शेप और येलो कलर के सीड क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। समझ में बात। अब देखते हैं अपने राउंड और येलो हैं कितने। फर्स्ट पे आ जाओ। अब अपने राउंड येलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और एक 9। अब अपने राउंड और येलो कितने हैं, 9 है। अब नेक्स्ट क्या अपना राउंड ग्रीन। राउंड के लिए एक तो क्या देखना है हमने, कैपिटल आर देखना है। और ग्रीन के लिए 2 क्या देखने हैं, स्मॉल वाई देखने हैं। अब 2 स्मॉल वाई किस किस के अंदर है वो देखने, 1,
2 एंड 3। 3 क्या है अपने राउंड और ग्रीन प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट क्या अपना रिंकल्ड और येलो। रिंकल्ड के लिए तो क्या देखना है, 2 स्मॉल आर देखने हैं, और येलो के लिए 1 कैपिटल वाई देखना है। देखते हैं 2 स्मॉल आर कहां पे प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 ही अपने क्या है रिंकल्ड येलो प्रेजेंट है। अब रिंकल्ड और ग्रीन कितने हैं वो देखने हैं। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर 2 स्मॉल आर देखने हैं, और ग्रीन के लिए 2 स्मॉल वाई देखनी है। तो ये कंडीशन अपनी कितनी है, एक ही कंडीशन है ये वाली। तो ये अपना क्या आ गया, ये फिनोटाइपिक रेशो आ गया 9:3:3:1। समझ में आई बात। अब अपना नेक्स्ट है जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो। अब जीनोटाइपिक रेशो के अंदर वही चीज है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग एक एलील को हमने क्या करना है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3 कंडीशन बन रही थी, कैपिटल आर बनेगी, और एक कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगी, और एक क्या बनेगी स्मॉल आर। अब ये तीनों चीजें किस किस के साथ पेयर बना सकती है वो देखना है। अब फर्स्ट अपना कैपिटल आर किस किस के साथ पेयर बनाएगा, एक तो कैपिटल वाई के साथ पेयर बना सकती है, और किसके साथ बनाएगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ पेयर बनाएगी, और किसके साथ बनाएगी, स्मॉल वाई के साथ बनाएगी। समझ में, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। फिर सेकंड क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर किसके साथ पेयर बनाएगा, कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ। समझ में। अब थर्ड कंडीशन, स्मॉल आर किस किस के साथ, कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। ये अपने क्या है कंडीशन प्रेजेंट होगी। अब वही चीज है सेम। अब अपने आ जाओ कैपिटल आर और कैपिटल वाई पुनीत स्क्वायर के अंदर कितनी कंडीशन है, एक तो हम कैलकुलेट करेंगे, ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ इसकी शॉर्ट तरीके से। अब ये अपना कैपिटल आर और कैपिटल वाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग देखते चलो F2 जनरेशन के अंदर। अब कैपिटल आर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 4 में से कितनी कंडीशन थी, 1 कंडीशन थी। तो ये क्या होगा 1/4 इंटू 1/4, कैपिटल वाई 1/4 होगी। अब ये अगर 1/4 है तो ये अपना 16 में से कितनी दिखाई देगी, एक कंडीशन दिखाई देगी। समझ में बात। अब ये भी अपना कैपिटल आर है, ये भी 1 कंडीशन होगी F2 जनरेशन मोनो हाइब्रिड के क्रॉस के अकॉर्डिंग, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग कितनी कंडीशन होगी, 2 कंडीशन थी, कितने से 4 में से। तो ये अपना यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये भी 1 है, ये अपनी 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ये अपनी क्या आएगी 2, ये क्या होगी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये अपनी कितनी होगी 2, ये भी कितनी होगी 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 4। समझ में आई। ये अपनी कंडीशन कितनी है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग 2, ये कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। अब यहाँ पे क्या है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 आ जाएगा। ये भी 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। समझ में बात। अगर अब इन जीनोटाइप रेशो का अगर प्लस करने पे अपना नंबर अगर 16 आ रहा है तो अपना जीनोटाइप रेशो क्या है, करेक्ट है, वो काउंट कर लेंगे हम। 3 4 6 10 13 और 13 16 हो गया अपने कंप्लीट। तो अपना जीनोटाइप रेशो क्या है, करेक्ट है। समझ में। अब अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने नेक्स्ट क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसके अंदर। देखते हैं अब प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था अपना, प्रोबेबिलिटी इक्वल थी किसके, डिवीजन के। अब डिवीजन क्या था अपना A/B। अब A क्या था अपना डिजायर्ड आउटकम या डिजायर्ड रिजल्ट भी बोल सकते हैं। समझ में बात। और B क्या था अपना टोटल रिजल्ट या टोटल आउटकम। समझ में बात। ये अपनी प्रोबेबिलिटी है। अब फर्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, फिनोटाइप रेशो की। फिनोटाइप रेशो। अब प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमने एक 2 फॉर्मूले की कंडीशन याद रखनी है, वो बताता हूं कैसे। जैसे अपने यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालने से अपना एक फॉर्मूला तो यूज होएगा, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और सेकंड यूज होएगा अपना रूल ऑफ एडिशन। ये 2 रूल याद रखने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। अब रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के अंदर का मतलब क्या है, अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन में अगर हम एंड वर्ड यूज करेंगे तो एंड वर्ड का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन। ये बात याद रखनी है। अगर एडिशन अगर हम और वर्ड यूज करें तो उसका मतलब क्या होता है, एडिशन। अगर हम एक करेक्टर के अंदर ही चल रहे हैं तो वहां पे हम और वर्ड का यूज करते हैं। अगर एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर में अगर जंप करेंगे तो वहां पे हम एंड वर्ड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।
समझ में आई बात? जैसे राउंड और रिंकल्ड, ये दोनों क्या है? शेप हैं, तो एक ही करेक्टर है दोनों का। अब जैसे अपना राउंड एंड येलो, येलो क्या है? अपना कलर है, अलग करेक्टर, और राउंड अपनी क्या है? शेप, ये अलग करेक्टर। तो एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर में अगर जंप करेंगे तो वहां पे हम एंड वर्ड को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो एंड वर्ड का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। समझ में आई? अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपनी किसकी? फिनोटाइप रेशियो की। अब फिनोटाइप रेशियो के अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या थी अपनी? राउंड एंड येलो। अब राउंड एंड वर्ड यूज होने लग रहा है, तो ये अपनी क्या है? मल्टीप्लीकेशन रूल को रिप्रेजेंट करेगा। अब राउंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग टोल कितने थे अपने F2 जनरेशन के अंदर? समझ में आई? टोल कितने थे? 3 थे अपने। और यहाँ पे भी राउंड कितने होंगे? F1 F2 जनरेशन के अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग, तो कितना आएगा? 3/4। और येलो भी कितने आएंगे? 3/4। तो क्या आएगा अपना? 9/16। राउंड एंड येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 16 में से 9 दिखाई देगी, जो हमने ऊपर फिनोटिपिक रेशियो के अंदर निकाला दी। समझ में आई बात? अब सेकंड कंडीशन क्या थी अपनी? राउंड एंड ग्रीन। अब राउंड अपना डोमिनेंट है, ग्रीन अपना रिसेसिव है, तो राउंड अपना F2 जनरेशन के अंदर कितने थे? 3/4। और ग्रीन कितना था अपना? 1/4। तो ये कितना आएगा? 3/16। समझ में आई? फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या थी अपनी? रिंकल्ड एंड येलो। अब रिंकल्ड और येलो, येलो अपना क्या है? डोमिनेंट, और रिंकल्ड क्या है अपना? रिसेसिव। तो रिंकल्ड अपना F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग क्या होगा? 1/4। और येलो अपना क्या आएगा? 3/4। तो क्या आएगा अपना? 3/16 कंडीशन दिखाई देगी। और नेक्स्ट क्या आएगा फिर अपना? राउंड, इसमें रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब रिंकल्ड भी अपना रिसेसिव है, ग्रीन भी अपना रिसेसिव है, तो F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग अपना रिंकल्ड भी कितना है? 1/4। और ग्रीन भी अपना क्या है? 1/4। तो क्या आएगा? 1/16। समझ में बात? ये थी अपनी फिनोटिपिक रेशियो की क्या है? प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट निकालनी हमने जीनोटाइप रेशियो की प्रोबेबिलिटी। जीनोटाइपिक रेशियो। अब जीनोटाइपिक रेशियो की अगर प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे तो वही चीज है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग। एक कंडीशन को मैं पहले लिख रहा, समझ में? अब F2 जनरेशन के अंदर अब राउंड शेप के अकॉर्डिंग कितनी कंडीशन दिखाई देंगी? वही चीज है। अब एक तो क्या दिखाई देगा? कैपिटल आर, ये कंडीशन होगी अपनी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग F2 जनरेशन के अंदर। और दूसरी कंडीशन क्या होगी अपनी? कैपिटल आर स्मॉल आर। और थर्ड कंडीशन क्या होगी अपनी? स्मॉल आर स्मॉल आर। अब कैपिटल आर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग F2 में जनरेशन के अंदर कितनी है? 1/4। और कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी होगी? 2/4। और स्मॉल आर कितनी होगी? 1/4। समझ में आई बात? अब ये कैपिटल आर किस किस के साथ पेयर बना सकती है? एक तो ये किसके साथ पेयर बनाएगी? कैपिटल वाई के साथ पेयर बनाएगी। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ पेयर बनाएगी। और स्मॉल वाई के साथ पेयर बनाएगी। अब वही कंडीशन सेम याद रखनी है। अब कैपिटल वाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग F2 जनरेशन में कितनी है? ये 1/4 है। ये कितनी होगी? 2/4 होगी। और ये भी कितनी होगी? 1/4 होगी। तो वो एंड वर्ड यूज कर रहे हैं हम, तो अब मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होगा इसमें? फॉलो होगा। तो वही चीज है, 1/4 इंटू 1/4, तो क्या आएगा? 1/16। 16 में से एक कंडीशन होगी, कौन सी? कैपिटल वाई, ये एक कंडीशन दिखाई देगी 16 में से। समझ में ये बात? अब सेकंड कंडीशन क्या है? 1/4 इंटू 2/4, तो क्या आएगा? 2/16। अब 2/16, 16 में से दो कंडीशन दिखाई देंगी, कौन सी? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितनी कंडीशन होगी? 2 होगी। नेक्स्ट है फिर अपना 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16। 16 में से एक कंडीशन दिखाई देगी अपनी, कौन सी? कैपिटल आर स्मॉल वाई, कितनी कंडीशन होगी? एक कंडीशन होगी। समझ में आई बात? अब आ जाओ सेकंड कंडीशन के अंदर। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर किस किस के साथ पेयर बना सकता है? वही तीनों के साथ पेयर बनाएगा ये भी। एक तो किसके साथ पेयर बनाएगा? कैपिटल वाई के साथ। एक किसके साथ? कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। और थर्ड किसके साथ? स्मॉल वाई के साथ। अब ये कंडीशन मोनो हाइब्रिड के अकॉर्डिंग कितनी है? 1/4, ये कितनी होगी? 2/4, ये कितनी होगी? 1/4। वही चीज 2/4 इंटू 1/4, 2/16। 16 में से दो कंडीशन होगी, कौन सी? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये कितनी कंडीशन होगी? 2। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, 2/4 इंटू 2/4 इज इक्वल टू 4/16। 16 में से चार कंडीशन दिखाई देंगी, कौन सी? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कितनी कंडीशन होगी? 4 कंडीशन होगी। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, 2/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2/16।
16 में से 2 कंडीशन दिखाई देंगी, कौन सी? कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ये कितनी कंडीशन होगी? 2 कंडीशन होगी। समझ में आई? अब आ जाओ थर्ड पे। अब स्मॉल आर किस किस के साथ पेयर बना सकता है? वो भी तीनों के साथ पेयर बनाएगा। एक तो किसके साथ? कैपिटल वाई के साथ। एक किसके साथ? कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। और थर्ड किसके साथ? स्मॉल वाई के साथ। अब ये भी कितनी है? 1/4। ये कितनी होगी? 2/4। और ये कितनी होगी? 1/4। तो वही सेम कंडीशन, 1/4 इंटू 1/4 तो क्या आएगा? 1/16। 16 में से एक कंडीशन होगी अपनी, कौन सी? स्मॉल आर कैपिटल वाई कितनी होगी? एक ही होगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। 1/4 इंटू 2/4 इज इक्वल टू 2/16। 16 में से 2 कंडीशन दिखाई देंगी, कौन सी? स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये कंडीशन कितनी होगी? 2 होगी। अब थर्ड पे आ जाओ। 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16। 16 में से एक कंडीशन दिखाई देगी, कौन सी अपनी? स्मॉल आर स्मॉल वाई। कितनी होगी? एक कंडीशन होगी। समझ में? ये थी अपनी प्रोबेबिलिटी किसकी? जीनोटाइप। ये था अपना छोटा टॉपिक डाई हाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।